आप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यही अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहां पटक देगा ठाके और वहां जीवन बर्बाद कराओगे। कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है इसका। वो तत्व मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराओगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो वो साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं, वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द आपना हो ऐसा दान बराने। पुण्यात्मा हो, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है, उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें, चौनी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एक आध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एक आध अधिकारी कर्मचारी रह रहा है, उस पर उंगली टेके यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए। तो या क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए, हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाकर देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं, उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ बिरान माटी हो गिरा गयम के दूध गढ़ेंगे, वो नारे दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया है? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है, वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी, दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। छोटे छोटे बालक ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया,
गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के यहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा करा, पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आप कह सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की?